जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर और हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 20 मई 2026। ऑलरेडी मैं आपको फरवरी 2026 तक कंप्लीट करंट अफेयर करवा चुका हूं। तो आज से हम यानी कि 20 मई 2026 से मार्च की करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई, यानी कि आपके इसी महीने के अंदर, मई के अंदर ही मार्च, अप्रैल, मई तीनों महीने की करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप करंट अफेयर्स पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे ये नंबर दिया गया है 8813058810, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो 170 रुपीज जो है उसका प्राइस रहेगा और 70 रुपीज जो है हरियाणा करंट अफेयर्स का प्राइस रहेगा आपको, जिसके अंदर लगभग 2 साल की पूरी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का पहला वन्यजीव निगरानी और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, धोज के अंदर। हरियाणा प्रदेश का पहला वन्यजीव निगरानी और अनुसंधान केंद्र यानी कि वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद जिले के धोज में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र अरावली की पहाड़ियों में वन्य जीवों की 24 घंटे 7 दिन निगरानी, बचाव और अनुसंधान के लिए बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, कौन हरियाणवी 48 किलोग्राम में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? सी ऑप्शन, मीनाक्षी हुड्डा। हरियाणा के रोहतक जिले के गांव रुड़की की मीनाक्षी हुड्डा ने दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर बनने के साथ ही देश की पहली महिला बॉक्सर खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है। वह 48 किलोग्राम में वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में HIV वायरल लोड टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी? राइट ऑप्शन ए ऑप्शन, पंचकुला। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने पंचकुला सिविल अस्पताल में HIV वायरल लोड टेस्टिंग लैब स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। यह राज्य में रोहतक के बाद दूसरी समर्पित लैब होगी। सालाना 1.65 करोड़ रुपए की लागत से यह लैब लगभग 15,000 टेस्ट कर सकेगी। इस टेस्टिंग सुविधा को स्थापित करने और चलाने का पूरा जो खर्च है वो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि नाको उठाएगा, जिसे हरियाणा राज्य सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप कंप्लीट करंट अफेयर्स हरियाणा की प्राप्त करना चाहते हैं तो 70 रुपीज प्राइस रहेगा पर मंथ। अगर प्रोवाइड लेना चाहते हैं तो 10 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके कंप्लीट हरियाणा करंट अफेयर्स प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। हरियाणा के किस जिले की तीरंदाजी रिद्धि ने एशिया कप में रजत और कांस्य पदक जीता? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, करनाल। करनाल की तीरंदाज खिलाड़ी रिद्धि ने थाईलैंड में 22 से 28 मार्च 2026 तक आयोजित एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत और टीम इवेंट में कांस्य हासिल किया है। इस उपलब्धि के साथ रिद्धि के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 14 पदक हो चुके हैं। IPL के 19वें सीजन में हरियाणा के कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन, 9 खिलाड़ी। IPL के 19वें सीजन में हरियाणा के 9 खिलाड़ी 6 अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं, जिनमें 3 ऑलराउंडर, 2 स्पिनर और 4 तेज गेंदबाज शामिल हैं, जिसके अंदर युजवेंद्र चहल जो जींद से संबंध रखते हैं, राहुल तेवतिया फरीदाबाद, वैभव अरोड़ा अंबाला, निशांत सिंधु रोहतक, अंशुल कंबोज करनाल, कनिष्क चौहान सिरसा, दक्ष कामरा फरीदाबाद, नवदीप सैनी करनाल और सात्विक देसवाल बहादुरगढ़, ये इसके अंदर शामिल हैं। टोटल 9 खिलाड़ी। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने किस राज्य के साथ ऑटो अपील सिस्टम के अपनाने को समझौता ज्ञापन किया है? राइट ऑप्शन रहेगा त्रिपुरा। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन यानी कि HR, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे त्रिपुरा। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने अपनी
अनोटी ऑटो अपील सिस्टम, जो समय पर सरकारी सेवा न मिलने पर अपने आप अपील दायर कर देती है। इसको अपनाने के लिए त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रणाली पारदर्शी और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा में मुफ्त उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले यह प्रणाली दादर, नगर हवेली और दमन दीव के यूटी प्रशासन के साथ भी साझा की गई है। यह देश का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 98% से अधिक अपीलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पहले सेफ स्कूल जोन की शुरुआत की गई? राइट ऑप्शन गुरुग्राम। बच्चों की सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने की दिशा में गुरुग्राम के कादीपुर में 28 मार्च 2026 को प्रदेश के पहले सेफ स्कूल जोन का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के आसपास सड़क सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 301 से 350 रैंकिंग में कृषि और वानिकी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 301 से 350 रैंकिंग में कृषि और वानिकी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का प्रमुख वार्षिक मूल्यांकन है, जो रोजगार अक्षमता, शैक्षणिक प्रतिष्ठा, शोध पत्र गुणवत्ता और संकाय छात्र अनुपात के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली नेशनल फुटबॉल रेफरी कौन बनी है? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन सपना। हिसार जिले की 26 वर्षीय खिलाड़ी सपना ने ग्वालियर में आयोजित नेशनल रेफरी परीक्षा में फिटनेस और लिखित परीक्षा पास करके प्रदेश की पहली नेशनल फुटबॉल रेफरी बनकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब वे राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में रेफरी की जिम्मेदारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम में संशोधन करके दाखिले के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष अनिवार्य कर दी है। हालांकि उन बच्चों को राहत दी गई है जो 30 सितंबर तक 6 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कल से हम थोड़े क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे। आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए, कल आपको इसी में से टेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे और आगे हम क्वेश्चन की जो संख्या करेंगे वो 20 क्वेश्चन डेली करेंगे। तो आपको डेली सुबह 7 बजे ये क्लास देखने को मिलती है। बाकी क्लासेज भी आपके लिए जल्द ही शुरुआत की जाएगी, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर बाकी 1-2 और क्लास आपके लिए, जैसे साइंस ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो हम साइंस की क्लास शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।